आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो अपने आप में पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। राम मंदिर के नाम पर दबाव की राजनीति क्यों उठाई जा रही है? किस लिए आज एक तरह से वीएचपी के सम्मेलन के जरिए और तमाम संतों के जरिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सरकार अध्यादेश लाए और जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण करे। जब 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है तो संतों के सम्मेलन के आधार पर क्यों जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है? राम मंदिर पर संघ प्रमुख ने पिछले 1 महीने में 3 बार अपने बयान रखे हैं। स्पष्ट तौर से वो कहना चाहते हैं कि संत के पास यह अधिकार है कि वो सरकार के परिधि से बाहर निकलकर वो कर बैठे जो सरकार न कर सकती है। जाहिर सी बात है संघ प्रमुख का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। कुल मिलाकर अहम और बड़ा सवाल ये कि क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में राम का नाम ही सब जगह गूंजता दिखाई देगा? क्या यही एक मुद्दा है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को दोबारा जनता के सामने प्रस्तुत करेगी? विकास नहीं राम, यह है क्या भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मंत्र? इसी पर चर्चा शुरू कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, रामविलास वेदांती जी, स्वामी चक्रपाणी जी, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, मौलाना अतर हसन दहलवी, संगीत रागी जी संघ विचारक, महंत नवल किशोर दास और मौलाना आमिर रशीदी मदनी हमारे साथ ये तमाम मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछूं संगीत रागी जी, क्या हो रहा है? वीएचपी इसके सम्मेलन के जरिए संघ परिवार सरकार पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि आप जल्द से जल्द विधेयक लाएं और जल्द से जल्द संसद के जरिए मार्ग प्रशस्त करें मंदिर बनाने का। देखिए, एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ आस्था का नहीं है। राम हमारे देश के राष्ट्रीय बोध है। इस्लाम के बगैर यह देश हो सकता है, क्रिश्चियनिटी के बगैर देश हो सकता है, लेकिन यदि यह राम का बोध नहीं हो तो यह देश देश नहीं रह सकता। ये मैं फिर से इस पर जोर देकर के कह रहा हूं। दूसरी बात, साधु संतों की आस्था अपनी जगह है, सरकार के जो प्रतिबद्धता है वो अपनी जगह है। शुरू से ही ये बात थी कि साधु संत ही मंदिर का निर्माण करेंगे, सरकार मंदिर का निर्माण नहीं करने। इसमें थोड़ा विरोधाभास है। पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसे लेकर सुनवाई चल रही है। 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता पुख्ता तरीके से कि उसी जगह पर वहीं पर राम मंदिर था। तमाम चीजें सामने हैं, इसके बावजूद ये दबाव की राजनीति क्यों? कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो टाइटल सूट का मामला है। टाइटल सूट का मामला कोर्ट तय कर रही है। आस्था का प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी ना। संतों का ये मानना है कि भगवान राम की जन्मभूमि वही है, उसी जगह पर है, और ये कोई आज का प्रश्न तो है नहीं, ये 470 साल का प्रश्न है। अगर रागी जी इस बात पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 2010 के जजमेंट में स्पष्ट कहा कि 1934 के बाद यह प्रबल मान्यता बनी और यह मान्यता बनने की शुरुआत हुई 1880 से। हम ये नहीं कह सकते कि वहीं पर उसी जगह पर राम मंदिर था। यह बात सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है। इसके बाद इस पर जोर क्यों? मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं जी कि आस्था के ऐसे प्रश्नों पर कल जाकर के कोई ये प्रश्न कर दे कि कश्मीर में जो हजरत बल के यहाँ जो प्रॉफेट साहब का बाल रखा हुआ है, पवित्र बाल रखा है, वो प्रॉफेट साहब का ही है या नहीं। तो इस सवाल पर कोई यदि कल जाकर के कंट्रोवर्सी हो तो क्या ये निर्णय हो सकता है कि ये बाल उन्हीं का बाल था या ये पवित्र बाल है? यानी मान्यताओं के आधार पर दबाव की राजनीति चलेगी। प्रेम शुक्ला जी, क्या सरकार झुकेगी संतों के दबाव के आगे? क्या आप संसद में ये विधेयक लेकर आएंगे, इस बिल को लेकर आएंगे? कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलेगी? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? देखिए, संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट घोषणा रही है। अब संविधान के दायरे में एक संवैधानिक संस्था न्यायपालिका में जी उस संदर्भ में टाइटल सूट ही सही, एक टाइटल सूट का वहां निपटारा हो रहा है जी। उस निपटारे के बाद जो संवैधानिक बाधाएं हैं वो निपट कर
वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संत कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले ये सरकार संसद के द्वारा कानून पारित करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी इसका समर्थन करती है, इसका विरोध करती है? ये उनकी संवैधानिक मांग है। आप उसका समर्थन करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं? नहीं, न्यायपालिका में प्रलंबित जो मामला है उसका शीघ्र निष्पादन हो और भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का मार्ग सुगम हो, उसके लिए समग्र संवैधानिक। लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते कि आप संतों की मांग का समर्थन करते हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी संतों के मांग का समर्थन करती है या नहीं? हाँ या ना नहीं जवाब देना चाहते आप? संतों का समर्थन तो हम ही करते रहे हैं। चलिए, प्रस्ताव आया है चक्रपाणी जी हाँ या ना में जवाब देना उचित नहीं समझते अभी प्रेम शुक्ला जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, संतों ने तो अपनी बात रख दी, आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर का निर्माण क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या अभी सरकार के अध्यादेश के द्वारा? अजय जी, जो अभी आपने बात कही है कि वो कैसे ये साबित हो कि वही राम मंदिर है, देखिए इसका मतलब ये है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के निर्णय को आप नकार रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीनों बेंच के तीनों जजों ने रामलला को पूरी तरह निर्विवादित किया। शायद आप जजमेंट देख लीजिए, उसमें स्पष्ट किया। और उसके बाद एक चक्रपाणी जी मैं आपसे कहूंगा जाके जजमेंट पढ़िए, उसके बाद बात कीजिएगा। जजमेंट नहीं, वो सेटलमेंट। चक्रपाणी जी जजमेंट पढ़िए, उसके बाद बात कीजिएगा। बिना पढ़े इस तरह की बातें मत कीजिए। जजमेंट मेरे पास है और जजमेंट मेरे पास भी है, ये देखिए। बिना पढ़े नहीं बात कर रहा हूं आपसे। चलिए कॉपी दिखाना बंद कीजिए, मुद्दे पर आइए। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, सीधे ये बताइए चक्रपाणी जी कि क्या आप मंदिर बनवाने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या सरकार से आज आग्रह कर रहे हैं कि तुरंत आज अध्यादेश पारित हो? चक्रपाणी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम मांग करते हैं कि अध्यादेश तो बिल्कुल होना चाहिए। और इसी आधार पे 2014 में हम लोगों ने समर्थन किया था। अध्यादेश आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, और कानून के बाद जो है मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में SC ST के सुप्रीम कोर्ट के जाके संसद से कानून बन सकता है, तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं बन सकता है? तो राम मंदिर के लिए कानून बनना चाहिए। राम मंदिर के लिए कानून बनना चाहिए। मौलाना मदनी, राम मंदिर के लिए कानून बनना चाहिए। VHP के आयोजित इस सम्मेलन में सभी संत कह रहे हैं और तमाम अन्य संगठन भी अब इस पैरोकारी को लेकर आगे चल रहे हैं। आपको लगता है कि यह अपने आप में एक उचित मांग है, खास करके तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है? मदनी जी देखिए, हम लोग तो संविधान से बंधे हुए हैं और संवैधानिक बात करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये लड़ाई ईमानदार बनाम बेईमान हो गई है। और जिस तरह अभी रागी साहब या दूसरे हमारे जो RSS या भाजपा के जो लोग हैं, शुक्ला जी बेचारे, वो ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई। पहली बात तो ये कि मुकदमा जो संतों ने दायर किया था वो बाबरी मस्जिद का था ही नहीं, वो वहां पर एक चबूतरे का था जिसको सीता रसोई कहते थे। मदनी साहब, आप इस मामले को कहां ले जा रहे हैं? इसका फैसला आ चुका है। किया था कि नहीं मदनी साहब, आप जरा फिर से मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, कृपा करके जानकारी एकत्रित करके बात करें। मुकदमा बहुत सारे थे और उन मुकदमों में ये भी एक मामला था जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ऐसा था ही नहीं। कृपा करके जांच कीजिए। यहाँ पर 18 सूट थे। चलिए मदनी साहब प्लीज, मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा, मैं आज वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। वेदांती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वेदांती जी, क्या यही मांग है आज संतों की कि चाहे कुछ भी हो जाए 2019 के चुनाव से पहले सरकार को अध्यादेश लाकर मंदिर बनवाना ही होगा? वेदांती जी संतों ने यही निर्णय लिया है कि 2019 के चुनाव से पहले पार्लियामेंट में कानून बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाए, और यदि राज्यसभा में बहुमत नहीं है जी तो दोनों सदन की संयुक्त बैठक सेंटर हॉल में बुलाई जाए। लोकसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत है जी, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो यदि सेंटर हॉल में संयुक्त सेशन की बैठक होती है और मतदान होता है तो भाजपा की विजय हो जाएगी। इस काम को भाजपा को 2019 चुनाव से पहले करना चाहिए। संतों ने निवेदन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से
भाजपा के लोगों से कहा है कि भाजपा को चाहिए कि अगले सत्र में, शीतकालीन सत्र में कानून बनाए, संयुक्त सेशन बैठक बुलाए और मतदान कराकर दुनिया को बता दे कौन राम के पक्ष में है और कौन बाबर के पक्ष में है। वेदांती जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने वेदांती जी की बात सुनी और स्पष्ट तौर से क्या रास्ता है ये भी वेदांती जी बता रहे हैं, स्वीकार्य है आपको? जी जी, पूजनीय संतों का जो मार्गदर्शन है वो संविधान के दायरे में एक विमर्श का विषय है। संविधान के दायरे में उत्तम क्या हो सकता है और क्या प्रक्रिया चल रही है, उसको संत समुदाय भी, पूजनीय संतों ने हमेशा से वो सुकर हो विषय और वहां संवैधानिक मार्ग से भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वेदांती जी ने स्पष्ट कहा कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए और आपके पास ज्वाइंट सेशन में बहुमत का आंकड़ा होगा और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन राम मंदिर के पक्ष में और कौन नहीं है। विमर्श का विषय है वो। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करने को तैयार है? संविधान के दायरे में एक उन्होंने संविधान के दायरे में, मैं आपसे सर सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करने को तैयार है? क्या आप विचार करेंगे? क्या ये मामला विचाराधीन होगा? संत समाज की मांगों के साथ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। पूजनीय संत समुदाय जानता है, देलवी जी, चाहे ऐसे न वैसे कान तो पकड़ ही रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, तो यानी कि सरकार विचार कर सकती है। देलवी जी, क्या यही रास्ता होना चाहिए? व्यवस्था में खड़ा कौन दब रहा? मैं समझ, भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, देखिए अजय, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने दो चीज़ें स्पष्ट करने की ज़रूरत है, जिस पर प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा, संगीत रागी साहब ने भी कहा और चगरपानी जी ने भी नहीं कहा। किसी भी मुसलमान नेता या आम मुसलमान ने कभी भी श्री राम के वजूद पे या उनकी जो हैसियत हिंदू समाज हिंदुस्तान में, उन पर कभी कोई सवाल उठाई नहीं है जी। और कोई भी नहीं जो उनके अनादर करे, ऐसा मैं नहीं समझता कोई है। मामला जो है वो टाइटल सूट का, जो रागी साहब कह रहे हैं। अब यहाँ भारतीय की मैं दो चीज़ें कहूँगा, बड़ी मुझको चाहिए कि शायद संगीत रागी साहब जवाब दे दें या प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मामला आस्था का है, ये आस्था हर हिंदुस्तानी की है जी, जो भी उनमें यकीन रखता है जी। ये बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी है, जो भी, इनका मुद्दा नहीं है। मुझको ये बताएं कि आस्था जो है वो चुनावों के साथ या घोषणा पत्रों के साथ कैसे बदल जाती है, जबकि राम का वजूद तो अपनी जगह पर ही है। अभी वेदांती जी यहाँ बैठे हैं और हमारे प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं संतों ने आहुति दी है। जो कुछ हुआ था संतों के साथ 1900 जो हमारे समाजवादी के तो यानी आपके हिसाब से ये सब कुछ सिर्फ 19 के चुनाव का वो उसका आज संक्षेप में जी, जिस जमाने में जो गोली चली थी उस गोली का संतों ने विरोध किया और जाहिरी बात है कि आम लोगों पे, संतों पे गोली चलना कोई मामूली बात नहीं थी जी। लेकिन चुनाव आते आते क्या होता है कि लोगों की आस्था बदल जाती है और गोली चलाने वाले लोगों के साथ जाकर लोग चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो जाता है? ये संत, यानी संतों को आप एक तरीके से न सिर्फ संतों का अनादर कर रहे हैं, राम भक्तों का अनादर कर रहे हैं, आस्था का अनादर कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दें प्लीज, मैं उसके बाद रागी जी के पास भी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, गोली चलाने वालों के साथ कौन खड़ा है? कल्याण सिंह जी। गोली चलाने वाले कल्याण सिंह जी की बात कर रहा हूं। राम भक्तों के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में तो गोली खाने वाले खड़े थे। नहीं, मैं तो कल्याण सिंह जी की बात कर रहा था, गोली खाने को साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ, साक्षी महाराज और कल्याण सिंह की बात कर रहा हूँ। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन आप हिंदुत्ववादी संगठनों को इस संदर्भ में दोषी करार देना चाहते हैं, उनकी भूमिका 1989 से लेकर आज तक एक सुर में और एक साथ संयत भाव में वही भूमिका है। भूमिकाएं तो अब लोगों की परिवर्तित होने लगी हैं। जय श्री बाबर कहने वाले जय श्री राम कहने के लिए संवैधानिक तौर पर मजबूर होने की स्थिति में अनुराग भदौरिया जी, आज एक गोलियां चलाने का आरोप आपकी सरकार पर बहुत लगाया गया था। आज गोलियों की बात हो रही, मुझे लगता है माकूल जवाब आप दे सकते हैं। नहीं, ये भी कल्याण सिंह के साथ खड़े हुए थे, इन्होंने भी साक्षी महाराज को भैया और ताऊ माना था। लेकिन जब कल्याण सिंह खड़े हुए थे उस वक्त वो बीजेपी में नहीं थे, इसलिए हम इस तमाम चीजें एक साथ नहीं जोड़ सकते। खैर छोड़िए, वो बात अलग है। भदौरिया जी जी। देखिए, आप चूंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं ये, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं 4.5-5 सालों में। इनको पता है जनता इनको 2019 में पटकने वाली है,
तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ नहीं करते हैं, चलो दोबारा से राम का नाम लेते हैं, क्योंकि राम जी अब इनके साथ है नहीं, ये परेशान है, क्योंकि ये तो चले गए पाकिस्तान के साथ। आप देखना है कितनी बार आपकी इसी डिबेट में 20 बार बाबर का नाम लेंगे, 10 बार पाकिस्तान का नाम लेंगे, क्योंकि इनके डीएनए में पाकिस्तान बाबर है, मुझे लगता है, और कोई नाम नहीं लेगा, यही नाम लेंगे और बोलते रहेंगे बाबर। इनको लगता है ये बोलने से शायद हम बड़े हिंदू बन जाएंगे, जबकि फर्जी हिंदू है, सब जानते हैं। क्योंकि हिंदू कभी ऐसी बात नहीं करता है, हिंदू समाज को जोड़ने की बात करता है, समाज को तोड़ने की बात नहीं करता है। आस्था के नाम की राजनीति हम नहीं करते, हम राम के नाम की राजनीति, राम को ले जाके राजनीति में नहीं डालते। राम हमारे आस्था का विषय है, राम की हम पूजा करते हैं, उनके बल पे हम सत्ता नहीं पाना चाहते, सत्ता हम काम और विकास के नाम पे चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे प्लीज। मदद कर पाएंगे अगर राम के बच्चों की मदद नहीं होगी और राम की बात करते रहेंगे तो राम जी तो हमें नहीं मानेंगे ना, वो तो हमें डंडा से ही मारेंगे। बाबर के मकबरे का सौदा आपने बंद कर दिया। डॉलर नहीं, हमारा रुपया 74 रुपए हो गया, 74 रुपए डॉलर 74 रुपए पे पहुंच गया। अब ये 74 रुपए पे डॉलर पहुंच गया तो उसका ध्यान कैसे भटका है? देश का स्वाभिमान कैसे 74 रुपए डॉलर उसमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या ले आए राम का नाम दोबारा शुरू करो। आगे शुक्ला जी जवाब दे देंगे। बड़ी दिलचस्प बात यह कि जो वहां अफगानिस्तान की पार्लियामेंट और कंधार में जो बागे खासा बाबर का मकबरा है, उसके लिए भारत की संस्कृति मंत्रालय ने बाकायदा पैसा दिया है। तो अभी ये बोलोगे राम मंदिर तो बना नहीं है, लेकिन बाबर के मकबरे के लिए 14 के बाद क्या वजह है? सुबह से शाम तक पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा अंधेरे में लगाते हैं। संगीत रागी जी देखिए इस देश में चुनाव, चूंकि ये तर्क बार बार दोहराया गया है, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं कि इस देश में विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, उपचुनावों को यदि ध्यान में रखा जाए तो मुझे लगता है कि हर माह तो नहीं, लेकिन हर 6 महीने बाद कोई न कोई चुनाव आता ही है। अभी लोकसभा का चुनाव जो है वो 8 महीने दूर है। मुझे लगता है कि जब भी राम मंदिर की बात आती है, आखिर अनुराग भदौरिया आपका एक ही टेप चलता है बंधु, 2 मिनट के लिए। अनुराग भदौरिया जी एक मिनट मैं क्षमा चाहता हूँ, अनुराग जी प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ। रागी जी जो आप कह रहे हैं मैं उसका सीधा जवाब चाहता हूँ। क्यों ऐसा है कि अभी सारा का सारा संत समाज ये कह रहा है कि 2019 के चुनाव के पहले राम मंदिर के निर्माण का अध्यादेश, जाहिर सी बात है संत समाज ही से चुनाव से जोड़ रहा है, हम क्या जोड़ रहे हैं? देखिए मैं आपसे, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने। आज से पहले अप्रैल का महीना याद कीजिए, जब कांग्रेस पार्टी के वकील और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और एक मंत्री, बड़े वरिष्ठ मंत्री रह चुके, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा कि 2019 के बाद जो है, जुलाई 2019 के बाद इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो वो भी इसमें तो तब किसी ने कहा कि इस पे राजनीति की बात कर रहे हैं। एक मिनट जरा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संत समाज ने कहा है, संत समाज की अपनी मान्यता है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में संविधान के अंदर मिली हुई है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल अभिव्यक्ति की बिल्कुल आजादी है रागी जी, लेकिन ये आजादी सिर्फ चुनाव संबंधित क्यों होती है, यही मुद्दा है। लेकिन मेरे पास मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास ब्रेक लेने के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी वेदांती जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। वेदांती जी चलिए, वेदांती जी आपने कहा कि आज सरकार को पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होगा और इसके जरिए रास्ता साफ करना चाहिए। मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, कितनी मोहलत आप मौजूदा सरकार को देते हैं ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए? क्योंकि अगर सरकार ज्वाइंट सेशन इस मुद्दे पर नहीं बुलाती तो आप क्या करेंगे? 2019 चुनाव से पहले भाजपा को दोनों सदन की बैठक बुला करके ये निर्णय करना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग जी संतों के साथ मिलकर बैठक करें और बैठक में जो संतों ने निर्णय लिया है कि हम कानून के बिना, कानून बनाए बिना मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा या नहीं देगा, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे लोग, कांग्रेस के लोग बार बार दरखास्त दे करके 6 महीने के लिए सुनवाई रोक देते हैं। अभी सुनवाई 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, फिर पेशी चलेगी तो फिर कहेंगे कि हम अब जनवरी में सुनवाई करेंगे, फिर पेशी होगी तो कहेंगे नहीं
अप्रैल में सुनवाई करूंगा जी। तो ये सुनवाई का दौर चलता रहेगा और कोर्ट के द्वारा संतों को भरोसा नहीं है कि मंदिर का निर्माण हो। केवल भाजपा पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भरोसा है, विश्व हिंदू परिषद पर भरोसा है। संतों लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय कर लिया जाए। इसका केवल एक रास्ता है कि दोनों सदन की बैठक मौलाना दहलवी अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। बैठक में मतदान कराया जाए, मतदान में भाजपा की विजय होगी। लेना है छोटा सवाल, उसका जवाब ब्रेक के बाद वेदांत जी से हम लेंगे। अजय जी, वेदांती जी सम्मानीय और आदरणीय व्यक्ति हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो 3 पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, उन 3 में एक मुस्लिम है, 2 हिंदू हैं, और उन 2 में से निर्मोही अखाड़ा वजाहत के साथ कह चुका है कि हम वीएचपी पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, आप मुझको बताइए कि आप सब कुछ करने से पहले जो अपने लोग हैं, अपने लोग सभी अपने हैं। नहीं दहलवी जी, आज जिस तरीके से वेदांती जी कह रहे हैं कि सिर्फ नहीं, और सिर्फ मुमकिन कानून के रास्ते पर भरोसा नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो सकता है। इसके लिए सरकार को सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है। जिस तलाक को खींच के 4 साल तक ऑर्डिनेंस लाए हैं, उस पर तो आज तक संयुक्त सेशन बुला नहीं पाए हैं। हर बार घोषणा पत्र में बदल देते हैं, कभी एनडीए के डर से, कभी नीतीश के डर से, कभी ममता के डर से। आस्था इतनी कमजोर हो गई है कि वो एनडीए के अलायंस की वजह से राम को छोड़ देते हैं। अब तो फैसला सरकार को करना है। आज जो बड़ा सवाल हम लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और वो ये है कि मंदिर, संत और संग्राम, आखिरकार ये दबाव की राजनीति क्यों हो रही है मंदिर के निर्माण को लेकर? क्यों इतने बड़े पैमाने पर आह्वान इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सरकार को अब कानून बनाकर मंदिर का रास्ता साफ करना चाहिए, क्योंकि अब संतों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, रामविलास वेदांती जी, स्वामी चक्रपाणी जी, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, मौलाना तरहसन दहलवी, संगीत रागी जी संघ के विचारक, महंत नवल किशोर दास और मौलाना आमिर रशीद मदनी जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे और वेदांती जी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें अदालत पर नहीं, संत समाज को अदालत पर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर भरोसा है। यह भरोसा तोड़ेंगे क्या आप? देखिए, उनको विश्वास भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व की विचारधारा और संविधान के दायरे से है जी। तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से संत समाज जो कह रहा है उससे सहमत है। शीघ्र गति से सर्वोच्च न्यायालय में इस पर निर्णय आना चाहिए। नहीं। और शीघ्र गति से संविधान के दायरे में मूल सवाल से अपने आप को अलग कर रहे हैं। मूल सवाल, मुख्य सवाल एक है, क्या सरकार कानून बनाने के लिए तैयार है? क्योंकि संत समाज की यही मांग है। जी, संविधान के दायरे में जो भी संभव है और न्याय प्रक्रिया के अनुकूल संविधान के दायरे में जो भी संभव है, सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है। अनुराग भदौरिया जी, सरकार संकल्पबद्ध है। देखिए आप अच्छी तरह, मैं पहले भी आपको बोला था, जैसे सरकार पे कोई मुसीबत आती है सरकार इशू को डाइवर्ट कर देती है। अभी आपने देखा 74 रुपये डॉलर हो गया। अब इस पे बहस बहुत बड़ी होगी क्योंकि देश का सम्मान गिरा है। रुपया गिर गया तो मतलब क्या हुआ? रुपया गिरा तो सब कुछ गिर गया ना। अब ये डीजल पेट्रोल की कीमत इन्होंने कितनी बढ़ाई थी, उनको पता है उस पर बात ना हो पाए तो मंदिर पे चल रही है। अभी राम मंदिर मुद्दे पर है कि सुप्रीम क्या? अनुराग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोर्ट का फैसला अनुराग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहने से क्या फायदा? अनुराग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने कहा था कि का विषय है, क्या राम हमारे आस्था का विषय है, आपके राजनीतिक विषय है, आप उनके नाम पे वोट मांग के अपनी नैया पार कराना चाहते हो। राम की हम पूजा करते हैं अपनी आस्था के लिए, आप उनको मार्केट में लेके निकलते हो जिससे राम के नाम का वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए। आप सत्ता के लालची हो, आप जनता की चिंता नहीं करना चाहते। अगर जनता की चिंता करते हो तो 4.5 साल बाद जनता की बात कर रहे हो। जनता आपके सामने खड़ी इसलिए आप मुद्दे को भगाना चाहते हो, लेकिन श्री राम जान गए हैं कि आप उनको उनके साथ धोखा कर रहे हो, उनके बच्चों के साथ धोखा कर रहे हो, उनकी जनता के साथ धोखा कर रहे हो। अनुराग जी, बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी मुझे लगता है कि आप गिर रहे हैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहते। अनुराग जी आप गिर रहे हैं इसलिए आप जवाब नहीं देना चाहते। अनुराग जी सुनिए मेरी बात। अनुराग जी, मैं अजय कुमार आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या मैं आप मेरी बात सुन सकते हैं? संगीत रागी जी ने बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे पूछा। समाजवादी पार्टी
क्या इस बात का समर्थन करेगी कि भारतीय जनता पार्टी संसद में कानून पारित करने के लिए सभी सांसदों को ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाए? क्या आप उसका समर्थन करेंगे? आप वहां पर वोट डालेंगे कि राम मंदिर बनना चाहिए? अजय जी एक बात सुन लीजिए। अजय जी मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने घमंड में हैं, ये किसी को पूछते हैं? ट्रिपल तलाक का बिल ले गए, हमने कहा हमें शामिल करो, मैं बताऊंगा इसमें कुछ और एडिशन करता हूं, बिल और मजबूत बन जाएगा। ये चुपके से पीछे गेट से लेके भाग गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पे विश्वास मत करना अजय जी, ये आपसे भी झूठ बोलते हैं, ये दुनिया से झूठ बोलते हैं, इन पे यकीन करने वाला नहीं। इनको जो करना होता कर देते, अगर इनको नोटबंदी करनी थी तो कर दी ना, इसके लोग तो उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। अरे अनुराग जी, आप तो ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसमें चचा भतीजे पर नहीं शक करता और भतीजा चचा पर शक करता है। बाबर पे बाप को बेटे पर विश्वास नहीं है। मौलाना मदनी को भी यहाँ पे शामिल करूँ। सीधे बोलिए ना, मौलाना मदनी आप समर्थन करेंगे? जाहिर सी बात है वो जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि उनके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत ही भारी सवाल है ये। लेकिन मौलाना मदनी, आपके लिए तो बहुत भारी सवाल नहीं है। चिल्लाते रहो, आपको पूछ कहां रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग? हमारी चिंता मत करो, आपके पास बहुमत है, पूरा बहुमत है। बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है। अरे शर्म करो, देश को मूर्ख बनाते हो इलेक्शन के टाइम में, चिल्लाते हो टीवी पे बैठ के आके। अरे कम से कम इतना तो सोचो, देश के भविष्य के बारे में तो सोचो, देश की जनता के बारे में तो सोचो। मूर्ख मत बनिए, स्पष्ट कीजिए ना नागरिक आप क्या करना चाहते हैं। मौलाना राम के साथ हैं, बाबर के साथ हैं। मौलाना मदनी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सरकार अगर इस बाबत ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट का बुलाती है तो क्या आज इस्लामिक समाज आपकी नियत साफ नहीं है? आप एक मूर्ति तक लगा नहीं पाए, मंदिर क्या बनाओगे? एक मूर्ति लगा देते तो मैं समझता, हमने तो कई मूर्तियां लगा दी, कृष्ण की भी लगा दी, बजरंग बली की भी लगा दी, आपसे मूर्ति नहीं लगाई जाती। मूर्ति के लिए आप आएंगे ना कार सेवा करने, तो गवर्नर के दरवाजे पे, कभी पता नहीं किसके दरवाजे पे, क्या मैं एक मूर्ति लगानी राम की? मौलाना मुलायम सिंह यादव के राम भक्त हो। आदरणीय अखिलेश सिंह यादव विष्णु भक्त मंदिर की कार सेवा में सप्रेम सादर उपस्थित होंगे, क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं? हमसे बात करोगे? पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाते हो रात में, शर्म नहीं आती है? जनता का दर्द नहीं तुम्हें? चलिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, सनिवेदन प्लीज आप सबसे आग्रह है, व्यक्तिगत टिप्पणियां हमें नहीं करनी चाहिए। प्लीज मैं आग्रह करता हूं। मौलाना मदनी, मैं एक बहुत छोटा सा जवाब चाहता हूं, बहुत लंबा जवाब मत दीजिएगा, सिर्फ ये बताइए, सिर्फ ये प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज मैं बहुत आग्रह के साथ आप सबसे कहता हूं कि कृपा करके व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। बेईमानों को चुप कराओ। मौलाना मदनी, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, चुप कराओ प्लीज। मदनी साहब, मैं आपसे भी सनिवेदन आग्रह कर रहा हूं, जबान संभाल कर और पार्लियामेंट्री भाषा में बात कीजिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे, हाँ तो सुनिए तो सही, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि सरकार अगर पार्लियामेंट में सांसदों को बुलाती है, तब ना आप मेरी बात सुनेंगे साहब? आप तो सुनो, आप तो मेरी बात सुन लीजिए। सरकार अगर पार्लियामेंट में सभी सांसदों को बुलाकर ज्वाइंट सिटिंग के जरिए एक बिल लाने की बात करती है, कानून बनाने की बात करती है, आपको आपत्ति होगी क्या? देखिए, बहुत साफ बात यह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसमें पार्लियामेंट कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, जब तक तो वो नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए ये बेईमानी की बात हो रही है। संवैधानिक तौर पर पार्लियामेंट हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल नहीं, संवैधानिक तौर पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये बात अलग है कि वो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसका चुनौती दे दी जाए। बिल्कुल गलत। अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट बदल सकता है, पार्लियामेंट नया कानून बना करके उसको खत्म कर सकता है। मैं जी रागी जी इसका जवाब दे रहे हैं, संवैधानिक तौर कुछ अलग है मदनी, जहां सुप्रीम कोर्ट में उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, ये संवैधानिक क्यों है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। हजरत मजलिस को समझना शरिया कोर्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट में अंतर होता है। पहले रागी भाई बताएं, सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट में अंतर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात करो, अगर वहां मामला है तो पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
नहीं मंदी जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मंदी जी, इस बात को समझिए आप। जी रागी जी, जब संक्षेप में बता दीजिए, मुझे अभी नवल किशोर जी से सवाल पूछना है। रागी जी इसका संक्षेप में जवाब दे दीजिए आप। बस इसमें दो बातें हैं। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती, लेकिन सरकार संसद में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई मामला यदि कोर्ट में लंबित है, इसके बावजूद भी सरकार यदि चाहे, संसद यदि चाहे तो कानून बना सकती है। बाद में उस कानून से यदि किसी को आपत्ति हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बिल्कुल, मतलब हम ले आएंगे चुनाव से पहले, फिर चुनौती हो जाएगी, फिर संसद। देखिए सवाल कहानी वही है जो राजीव भाई और शुक्ला जी, एक मिनट देखिए कहानी फिर घूम फिर के वहीं आ गई। हम देखिए असल चीज क्या है इस मामले। अरे मदनी साहब सुनिए मदनी साहब, सवाल घूम फिर के वहीं आ गया। सारा खेल आस्था के नाम पे हो रहा है और आस्था को ही चोट बनाई जा रही है। राजीव भाई ने वही बात कही। अरे भाई पहले विचार संत ये कहेंगे, नवल किशोर जी कहेंगे, चक्रपाणी जी कहेंगे कि आप ज्वाइंट सिटिंग बुलाइए, आप कानून बनवा लीजिए, कानून बन जाएगा, फिर कोई उसको चुनौती दे देगा। सवाल ये है कि आप, अरे मैं नवल किशोर जी को यहाँ शामिल करना चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नवल मुझे प्लीज एक मिनट मैं इसका जवाब लेता हूँ आपसे, जरूर लूंगा। नवल किशोर जी, आप उस पूरे मार्गदर्शन मंडल में भी हैं जिसमें वीएचपी की तरफ से संतों का आह्वान किया भी गया था और संत आज वहां बैठे भी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज संतों का मत पूर्ण तरीके से क्या दिखा और क्या ये बात स्पष्ट देखने को मिल रही है कि अगर अप्रैल 2019 से पहले सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो एक तरह से संतों के द्वारा बगावत हो जाएगी। महंत नवल किशोर दास जी। नहीं अजय जी, एक तो संत बगावत नहीं करते। संतों का जरूर एक अधीरता है कि भाई कोर्ट में बहुत लंबा समय लग सकता है। इतना समय हो गया, कितना समय लगेगा ये निश्चित नहीं है। इसलिए सब संतों ने एक सुर में कहा कि सरकार अविलंब एक पार्लियामेंट में कानून बनाए और उस कानून के तहत जैसे सोमनाथ में मंदिर बना था ऐसे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक धैर्य रखना कठिन है। राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए संतों ने बहुत आंदोलन किया है, समाज का जनजागरण किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी हम करेंगे, समाज को जागृत करेंगे, चेतना करेंगे, गांव-गांव डगर जाएंगे जी। परंतु जिस सरकार के लिए संतों ने इतना परिश्रम किया और पूरी उससे अपेक्षा और आशा है कि वो एक अध्यादेश ला करके मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं हैं उनको समाप्त करे। नवल किशोर जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप जैसे कुछ एक संत ऐसे हैं जो शायद राजनीतिक उद्देश्य से कोई बात नहीं कहते। राजनीतिक लोग चाहते हैं कि मुद्दा समाप्त हो तो सब राजनीतिक दल एक साथ आ जाएं। नवल किशोर जी, जहां तक मैं आज तक आपको समझ पाया, आप जैसे तमाम संत राजनीतिक उद्देश्य या मकसद से किसी बात को नहीं कहते। लेकिन अगर आज आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को इस सरकार पर पूरा भरोसा था कि ये सरकार मंदिर बनवाएगी, तो क्या अगर ऐसा नहीं हो पाता है अप्रैल 2019 तक, क्योंकि उसके बाद तो चुनाव होने हैं, तो क्या संत समाज न सिर्फ इस सरकार से नाराज होगी बल्कि बीजेपी के खिलाफ होगी? नहीं, हम राजनीतिक नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, न किसी और कांग्रेस के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। हम केवल राम जी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं, देखिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल इसमें एक मत हो और हाउस में एक प्रस्ताव पास हो और उस प्रस्ताव से पास होकर के भगवान का मंदिर निर्माण हो जाए। बाकी राजनीतिक लोग कहते हैं कि भाजपा लाभ ले रही है, तो उनको लाभ न लेने दें, ऐसा लग रहा है तो सबको सहयोग करना चाहिए और एक कानून बने। और बाकी लोग भी चाहते हैं कि मंदिर का मुद्दा जल्दी समाप्त हो जाए, तो मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं। पूरा संत समाज चाहता है कि सभी लोग एक साथ आ जाएं और कानून बन जाए, भगवान का मंदिर का निर्माण हो जाए। अब यहीं पर चक्रपाणी जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड बस। चक्रपाणी जी, आपकी भी लगभग यही मांग है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे भी दोहराता हूं। हिंदू महासभा और तमाम अन्य हिंदू संगठन, क्या अगर मंदिर का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है तो सरकार से रुष्ट होंगे, नाराज होंगे, या फिर भी बीजेपी का समर्थन करते ही रहेंगे?
नहीं, देखिए 2014 में बड़ा समर्थन किया गया था और निश्चित रूप से अभी तक गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना, राम मंदिर के लिए कुछ नहीं हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे है कि नाराजगी पूरे हिंदू समाज में है और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व संत समाज करता है। तो निश्चित रूप से जहां तक नवल किशोर दास जी महाराज की बात है, तो ये विश्व हिंदू परिषद के अधीन है और विश्व हिंदू परिषद वर्तमान की बीजेपी के अधीन है। ये आंदोलन नहीं कर सकते, ये राम नाम के राम कथा करके ये वो तो कर सकते हैं, जीविकापार्जन कर सकते हैं, लेकिन राम भगवान की मंदिर के लिए आंदोलन नहीं कर सकते। तो ये इनकी मजबूरी है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी नहीं है। हम राम के भक्त हैं, हम किसी पार्टी के भक्त नहीं है। नहीं, आप बदला मजदूर हो सकते हैं विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के, हम लोग नहीं है। और आप नहीं, आप बदुआ मजदूर मत होइए। आप वाले राम मंदिर के नाम पे आप वोट मांग देते हैं। संगीत रागी जी आपसे कुछ कह रहे हैं, चक्रपाणी जी मंदिर बनवाएंगे, चक्रपाणी महाराज, किस चक्रपाणी महाराज, राम के चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज, सबको पता है कि आपकी आस्था कहाँ है। आप अपनी मांग नहीं कर सकते। आप बबलू श्रीवास्तव के साथ, अरे श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, देखिए श्रीवास्तव जी, मुझे भी पता है। अरे आप देखो, आप दशानन की तरफ 10 मुंह लेकर के आप बैठे हैं, चक्रपाणी श्रीवास्तव जी, दबा सकते हैं। चक्रपाणी श्रीवास्तव जी, इस प्रकार से संतों का अपमान मत कीजिए। तत्व हो गए, गोरक्षकों को आपने अराजक तत्व बता दिया। अरे चक्रपाणी जी, आप संत बने रहिए, आप संत बने रहिए, आप संतों का अपमान मत कीजिए, कम से कम इस तरह की बातें मत कीजिए, अशोभनीय है ये बातें। ये पता लगता है कि आपका चेहरा संत का चेहरा नहीं है। संत के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है, जिसमें संत का आचरण जो हो वो आप में कहीं नहीं दिखता है, संघ और कहीं भी नहीं आचरण दिखता है। उनकी पूरी तरह पोल खुल चुकी है। आइए हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से जरा बाज आए, आइए जरा व्यक्तिगत टिप्पणियों से हम बाज आए। दहलवी जी, मैं यही सवाल एक बार फिर आपके सामने रखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, बता दीजिए। चलिए मैं आग्रह करता हूँ हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से जरा बाज आए। दहलवी जी, मेरे पास वक्त कम है, इस बहस को मैं कम से कम एक नतीजे पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि अगर सरकार की तरफ से ये पहल होती है तो क्या सर्व समाज से सरकार को इसका समर्थन मिलेगा? सरकार अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की कोशिश करती है तो क्या सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए? दहलवी जी, मैं संक्षेप में 3 बातें कहूंगा। संक्षेप में देखिए, राम मंदिर बने, ये जाहिरी बात है कि 80-85 करोड़ लोगों की आस्था का मुद्दा है। ये मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये मंदिर ऐसा बने कि दिलों में कटाच न पड़े। सर्वोच्च न्यायालय में इसलिए गया कि जो भी फैसला होगा, हर मत का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबके लिए मान्य होगा, किसी के हक में जो मुझको उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐसा होगा जो सबके लिए मान्य होगा, ना किसी की आस्था को चोट पहुंचेगी, ना किसी का दिल टूटेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। और एक आखिरी और अंतिम चीज, मैं प्रेम शुक्ला जी से, अपने संतों से और आरएसएस के विचारक यहाँ बैठे कहता हूं कि जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, जिसकी तरफ चक्रपाणी जी ने कहा, जिस मुद्दे पे आप और हम चर्चा कर चुके, भारत में मॉब लिंचिंग नाम से पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके, ये सरकार कम से कम उस पर काम करके दिखा दे ताकि हिंदुओं को भी और गैर हिंदुओं को भी लगे कि साहब आप वाकई आस्थावान लोग हैं। यानी आप गोरक्षा कानून लेके आ जाइए, हम उसमें आपका समर्थन करने को तैयार हैं। हमने आपसे कहा कि आप हम उसमें आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमने कहा आप राम सेतु निर्माण पे लेके आ जाइए, हम राम सेतु निर्माण पे आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इन मुद्दों को छोड़ के जो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है उस पर चर्चा करने का मतलब है आस्था का सम्मान है, केवल राजनीति। कैसे आप नकार सकते हैं? जी क्या कह रहे हैं शुक्ला जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, दहलवी साहब, आप जैसे एक हम लोग आपकी बात पहले खत्म कर दो। बाबर न हमारे लिए आराध्य है, बाबर न हमारे लिए पूजनीय है, बाबर न हमारे लिए पक्ष है। अगर उस मस्जिद का नाम मंदिर निर्माण के समर्थन में संवैधानिक व्यवस्था का समादर करते हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ शुक्ला जी, आपसे पूछता हूँ क्या वजह थी कि जब हमारी सांस्कृतिक मंत्रालय बाबर के मकबरे के लिए 2.4 करोड़ रुपया जो है वो अफगानिस्तान सरकार को देती है, उस पार्लियामेंट जिसको हमने बनाया है, प्रधानमंत्री हम तो कह रहे हैं तो बाबर को भी देने तैयार है, और आप राम के लिए भी तकरार किए पड़े हैं। यही तो देखिए हमारा उदारवाद।
हम बाबर को अफगानिस्तान में देने को तैयार, आप राम के लिए अयोध्या में मंदिर देने पर करेंगे तकरार। यही तो आपका जो है कट्टर है, कट्टरवाद। इसी कट्टरवाद के विरोध की बात कर रहे हैं। राम की संस्कृति को छोड़कर आप बाबर के समर्थन में, बाबर के अफगानिस्तान में मकबरा बने, राम का अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बने। हमारी इस मांग पर आपत्ति क्यों लिए खड़े हैं? आइए ना समर्थन में, कहिए ना जय श्री राम, जय श्री बाबर अफगानिस्तान में कराइएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है दहलवी साहब, आप अभी यहाँ टेलीविजन अरे आप ही सुन्नी वक्फ कौन है? दिलों को जोड़ने की बात कही है, दिलों को जोड़ने की बातें तो तब नहीं हो सकती ना। अरे आप अभी देखिए हिंदू महासभा एक साथ में हो रही, फिर आप हिंदू मुसलमान तो अलग लोगों को कैसे जमा कर लेंगे? अरे मैं ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि जो सिया समाज है उसके साथ आप नहीं खड़े हो रहे हैं। समाज ने बोलते सिया समाज छोड़िए, लीजिए आप वसीम रिजवी की बात आ जाते हैं। सिया समाज कह रहा है कि वहां आक्रांता के तौर पे सुन्नी मुसलमान सबसे ज्यादा आज के देश में ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जहां अभी टेलीविजन पे ऐसी बातें कर रहे हैं, जब चुनाव के नजदीक आ रही बातें ना, आपके जैसे कितने मुसलमान आ गए करके बोले आप, फिर आप आपसे 6 महीना पहले आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। बदलती है, आप मार्गदर्शन हमारी आस्था बिल्कुल नहीं बदली है। मर्तबा हर बार जो है उनका हम कह रहे हैं कि संतों के विचार से सहमत है कि राम मंदिर जल्द रहीम आने को तैयार ही है ना। मदनी साहब आपकी आखिरी टिप्पणी। आप जय श्री राम कहने को सहमत नहीं है। आइए चित्रकूट आ जाइए, हमको हजरत रहीम कहने में कोई आपत्ति नहीं, आपको जय श्री राम कहने में नहीं बाबा बदल सकता है। ईमानदारी की बात करो, से खड़े मुसलमानों के अपने पूर्वजों के लिए जय श्री राम कहिए, जय बाबर बंद कीजिए, जय श्री राम कहिए, लगे कि आप हिंद के मुसलमान। जय श्री राम तो लेकिन बेईमानों से पूछो, राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसके बेईमानों से पूछो। देखिए अरे बाबर, हम तो कहते हैं नाराज है। अरे बाबर पकड़ लिया, अरे मातम मच गया। सही, वो जन्म स्थान है, राम का नाम लेते ही मातम मचा देते हैं। किसने मना करा? मुसलमानों ने। किसी मुसलमान ने? अयोध्या में जन्म स्थान बताओ, झूठ बोल रहे हो। केरला में भी अयोध्या है, देश का मुसलमानों को कहता है अयोध्या जीतती है, देश वो अयोध्या है कहाँ? मैं चाहता हूँ हमारा वक्त खत्म हुआ इस बहस के लिए, वक्त खत्म हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार के लिए यह तय करना आवश्यक होगा कि क्या कानून के जरिए मंदिर बनेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि संत समाज अब इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक आए तब तक हम करें इंतजार। तो अब करना होगा फैसला आखिरकार सरकार को। आरोप लगाया